आज हम लोग हेलमेंथिक इन्फेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हेलमेंथिक इन्फेक्शन क्या होता है, क्या इसके एटियोलॉजिकल फैक्टर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि कैसे कैसे ये ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे उसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर कि क्या क्या प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके साइन एंड सिम्टम कि हेलमेंथिक डिजीज होने पर या इन्फेक्शन होने पर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम बच्चों में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्नोस्टिकुलेशन, मतलब किस डायग्नोस्टिकुलेशन की हेल्प से इजीली हम पता लगा सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है उसके बाद हम देखेंगे इसका मैनेजमेंट। तो इस सब के बारे में डिस्कशन। तो फर्स्टली हम देखते हैं डेफिनेशन कि हेलमेंथिक इन्फेक्शन क्या है। तो हेलमेंथिक इन्फेक्शन मतलब कहीं ना कहीं किसी बच्चों में होने वैसा इन्फेक्शन जो कहीं ना कहीं किसी वॉर्म्स की वजह से हो रहा है, उसको हम बोलते हैं हेलमेंथिक इन्फेक्शन। मतलब कोई ना कोई वॉर्म्स है जिसकी वजह से हो रहा है, जैसे वाटर वॉर्म्स है या कहीं मिट्टी, मतलब कहीं पे भी जो डेवलप होने वाले वॉर्म्स है जिसकी वजह से जो बच्चों में इन्फेक्शन देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं क्या, हेलमेंथिक इन्फेक्शन। हम देखते हैं ये कौन कौन से इसके क्या क्या इटियोलॉजिकल फैक्टर होंगे। तो फर्स्ट हम तो राउंड वॉर्म्स, तो कुछ राउंड वॉर्म्स होते हैं जो कहीं ना कहीं हमें कुछ इस तरह से राउंड शेप में देखने को मिलेंगे। तो जो भी वॉर्म्स होंगे तो वो कैसे होंगे, राउंड शेप में, उसको हम बोलते हैं क्या, राउंड वॉर्म्स। नेक्स्ट हम देखते हैं पिन वॉर्म्स। तो पिन वॉर्म्स कैसे होंगे कि जो भी वॉर्म्स होगा उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा बिल्कुल कैसा होगा, पिन की तरह शार्प होगा। कैसा होगा वो, पिन की तरह बिल्कुल शार्प होगा, उसको हम बोलते हैं क्या, पिन वॉर्म्स। नेक्स्ट हम देखते हैं हुक वॉर्म्स, मतलब कहीं ना कहीं उसमें अगर उसका जो ओपनिंग देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी जो स्टार्टिंग, जैसे कि उसका कोई माउथ है उसमें किस तरह कुछ इस तरह के हुक की तरह हमें स्ट्रक्चर दिखेगा इसके स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कहीं जिसने इजीली वो क्या कर सकता है, किसी भी इंडिविजुअल को इसलिए होल्ड कर सकता है, वो कैसे रहते हैं आपके हुक वॉर्म्स। नेक्स्ट हम देखते हैं थ्रेड वॉर्म, मतलब कुछ ऐसे वॉर्म्स जो कहीं ना कहीं धागे की तरह हमें दिखते हैं। कैसे दिखेंगे, अगर उन्हें देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो हमें कैसे दिखेंगे, बिल्कुल धागे की तरह दिखते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, थ्रेड वॉर्म्स। नेक्स्ट होते हैं आपका वेब्स वॉर्म। वेब्स वॉर्म मतलब कुछ जैसे ये आपके राउंड वॉर्म है उन्हीं की तरह होते हैं, बट कहीं ना कहीं ये जो राउंड वॉर्म होंगे वो पूरा एक ही स्ट्रक्चर होता है, बट ये कैसे होंगे कि एक पोर्शन पे थोड़ा थिक होंगे और एक पोर्शन पे थिन होते हैं, मतलब कुछ बीच जाके बिल्कुल पतले और एक जगह जाके बिल्कुल मोटे पर होते हैं राउंड शेप में, जैसे कि राउंड ही होंगे बट एक एरिया इनका क्या होगा, बहुत ज़्यादा मोटा होगा, एक एरिया जाके बिल्कुल पतला होता जाएगा। तो इस तरह से रहते हैं कि आपके वेब्स वॉर्म्स। तो इस तरह के जो वॉर्म्स हैं वो क्या करते हैं, आपका हेलमेंथिक इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। तो ये कुछ वॉर्म्स होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है, ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि ये इन्फेक्शन कैसे कैसे ट्रांसमिट हो सकता है। तो फर्स्टली क्या है, कंटामिनेटेड फूड, अगर जो भी फूड इनटेक कर रहे हैं बच्चे, अगर वो कहीं ना कहीं कंटामिनेटेड मतलब कहीं ना कहीं वो इन्फेक्टेड या उसको अच्छे से कवर करके नहीं रखा है, बहुत ज़्यादा ऐसी जगह रखा जहाँ बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी या डस्ट वगैरह या जो भी हम वाटर यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गंदा है, अच्छा क्लीन वाटर नहीं है, उस कंडीशन में हमें क्या हो सकता है, वो ये कंडीशन देखने होगा, वो कहीं ना कहीं कौन सा फूड होगा, कंटामिनेटेड फूड होने की वजह से भी ये क्या हो सकता है, ट्रांसमिट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। नेक्स्ट है कंटामिनेटेड वाटर, कि जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा कंटामिनेटेड, मतलब हम जो वाटर ड्रिंक कर रहे हैं, जो भी हम फूड में यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गंदा पानी है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल क्लीन नहीं है, उसमें कुछ छोटे छोटे वॉर्म्स प्रेजेंट हैं। तो हम उस वाटर को इनटेक करेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो वॉर्म्स है वो हमारी बॉडी में इंटर करेंगे और वो हमें ये इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हैबिट लाइक ईटिंग मड, मतलब कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जैसे कि पिका वाली कंडीशन, हम क्या बोलेंगे, पिका, PICA। पिका एक क्या है, एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, या एक ऐसा एक कंडीशन है जिसमें क्या नॉन ईटेबल सब्सटेंस ईट करते हैं, मतलब जो कुछ बच्चे हमें देखने को मिलेंगे जो नॉन ईटेबल सब्सटेंस को ईट करते हैं उसको हम बोलते हैं पिका। तो कुछ ऐसी हैबिट हैं जो क्या है ईटेबल कंटेंट नहीं है बट भी बच्चे उन्हें ईट कर रहे हैं, जैसे कि मिट्टी, मड, क्ले, प्लास्टर, पेंट, ये सारी धूल, कंक्रीट वगैरह, ये सारी चीज़ें जब वो ईट करते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें क्या होता है, उन कंटेंट के साथ कुछ वॉर्म्स बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं और वो इन्फेक्शन या वो डिसीज़ कॉज हो सकती है। तो ये कुछ मोड ऑफ ट्रांसमिटर की है कि कंटामिनेटेड वाटर की वजह से देखने को मिल सकता है, कंटामिनेटेड वाटर फूड की वजह से, वाटर की वजह से, एंड कुछ ऐसे कंटेंट जो ईटेबल सब्सटेंस नहीं है उनकी वजह से भी ये कंडीशन हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, कि मतलब ये कंडीशन किन में ज़्यादा देखने को मिलेगी या कहाँ पर ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये इन्फेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, कैसे बच्चों में। तो कहीं ना कहीं अनसैनिटरी कंडीशन, तो मतलब जो सैनिटरी सिस्टम है वो प्रॉपरली नहीं है, बहुत ज़्यादा वाटर स्टोर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वाटर स्टोर होगा तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कोई ना कोई वॉर्म्स क्या होंगे, डेवलप्ड होंगे और वो क्या कर सकते हैं, वो कंडीशन या कोई ना कोई इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं प्रॉपरली सैनिटरी कंडीशन अवेलेबल नहीं है, उस कंडीशन में क्या हो सकता है, ये हमें
इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है माल न्यूट्रिशन, मतलब जो भी न्यूट्रिशंस हैं वो उनको प्रॉपर अमाउंट में अवेलेबल नहीं है, तो माल न्यूट्रिशन की कंडीशन में भी ये कंडीशन हमें ये माल न्यूट्रिशन वाले बच्चों में भी ये देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है इनप्रॉपरली कुक्ड मील्स, कि जो भी फूड बना रहे हैं वो अच्छे से कुक्ड नहीं किया है, वो कहीं ना कहीं कैसा रह गया, कच्चा रह गया, क्योंकि कुछ फूड्स होते हैं जिनमें कुछ वॉर्म्स होते हैं, अगर उनको अच्छे से नहीं पकाया तो वो वॉर्म्स किल नहीं होते, वो बॉडी के अंदर इंटर कर जाते हैं। अगर उसको अच्छे से पकाया जाएगा, अच्छे से कुक्ड किया जाएगा, तो उस कंडीशन में जो प्रेजेंट वॉर्म्स है वो किल हो जाएंगे और वो कोई भी इन्फेक्शन कॉज नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं अच्छे से कोई फूड को पकाया नहीं गया है, उस कंडीशन में भी हमें ये कंडीशन ये देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है इनप्रॉपर हाइजीन, अगर प्रॉपरली हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, जैसे कि हमने कोई फूड बनाया इसमें जो वाटर यूज़ कर रहे हैं वो बहुत गंदा पानी है, या जो भी हमने उसमें कुछ भी कंटेंट जैसे कि सब्जी मार्केट से लेके आए उनको अच्छे से क्लीन नहीं करना, अच्छे से धोना नहीं, या जो भी फूड बना के रेडी करके रख दिया उसको कवर करके नहीं रखना, तो ये सारी कंडीशन है जिस वजह से क्या हो सकता है ये देखने को मिल सकता है। प्रॉपरली खाना खाने से पहले हम प्रॉपरली हैंड वॉश नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी कंडीशन है, या हम खाना खाने के बाद हैंड वॉश नहीं कर रहे हैं, तो इन सभी कंडीशनों की वजह से हमें ये चीज़ देखने को मिला, मतलब कहीं ना कहीं प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, या मिट्टी में धूल में बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, उस कंडीशन में ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो ये कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमें ये कंडीशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम, अगर किसी बच्चों में क्या हुआ हेलमेंथिक इन्फेक्शन है तो वो क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा वीक होंगे वो बच्चे, कैसे होंगे, बहुत ज़्यादा वीक, बहुत ज़्यादा पतले दिखेंगे। नेक्स्ट है उनकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो प्रॉपरली नहीं होगी, क्योंकि वो कुछ भी खा रहे हैं वो अच्छे से उनका प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। डायरिया की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी, वॉमिटिंग की कंडीशन देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा इरिटेशन, क्या दिखेगा उनके बच्चों के अंदर, इरिटेशन दिखेगा, इमोशनली डिस्टर्ब देखने को मिलेंगे, जो भी प्लेइंग एक्टिविटी है उनमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे, और वो बहुत ज़्यादा लेज़ी टाइप के देखेंगे, उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी हैं बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएंगी, और प्रॉपरली किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाना, अटेंशन पे नहीं कर पाना, कंसंट्रेशन पे नहीं कर पाना, और किसी भी काम को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाना, मतलब टोटली उनकी जो भी एक्टिविटी है वो क्या हो जाएंगी, टोटली डिस्टर्ब हो जाएंगी। स्टोमक पेन होना, बॉडी पेन होना, बैक पेन हो, क्योंकि प्रॉपरली न्यूट्रिशन अवेलेबल मिलेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन फील होगा, वीकनेस, या जो भी है मेंटली ग्रोथ है जो मेंटली रिटार्डेड भी हो सकती हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रॉपर फूड इनटेक कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो प्रॉपरली डाइट जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, उसकी वजह से क्या होगा, प्रॉपरली बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी रहेगी, और कहीं ना कहीं मेंटली प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे कब, अगर कोई बेबी हेलमेंथिक्स डिसीज से सफ़र कर रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन, कि क्या क्या डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन है जिनकी हेल्प से हम इजीली पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को किस टाइप का कंडीशन है और कौन से बाम से डिसीज़ कॉज हो रहा है। तो उसके लिए हम फर्स्टली क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, देन हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन, कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड टेस्ट करेंगे, देन हम उसका फीसेस एग्जामिनेशन या स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे, नेक्स्ट उसका एक्सरे एंड यूएसजी। इन सारे एग्जामिनेशन की हेल्प से हम इजीली क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन कंडीशन के बारे में पता लगा सकते हैं कि वो इन्फेक्शन किसकी वजह से कॉज हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट हम कुछ ड्रग देंगे, कौन से एंटी हिमेटिक्स ड्रग्स देते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट की कंडीशन को इजीली ट्रीट कर सकते हैं। जिससे हम क्या देंगे, एल्बेंडाजोल, जो हमें मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, कितना 400 mg। तो ये टैबलेट फॉर्म में भी मिलता है आपका और सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो इजीली हम ये देकर बच्चों को में अंदर जो भी वॉर्म्स हैं उनको इजीली किल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मेबेंडाजोल है, वो भी हमें इजीली मार्केट में अवेलेबल, उसका भी यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट की कंडीशन को इजीली ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम उसका डाइटरी पैटर्न को अच्छे से इम्प्रूव करके, जो भी डाइट्स हैं उनमें कुछ अच्छे डाइटरी कंटेंट या अच्छे ऐसे कंटेंट ऐड करके जिसमें अच्छे अमाउंट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स वगैरह अवेलेबल हैं, वो सारी चीज़ ऐड करके हम उसकी हेल्थ को अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। उनके यहाँ प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके उसकी कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं। जो भी फूड एंड न्यूट्रिशन अवेलेबल है उसको अच्छे से क्लीन करके अच्छे से पका के खाएं, जिससे कि ये कंडीशन देखने को ना मिले। उन्हें एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है
उनके लिए जो भी स्ट्रेस कंडीशन उसे ख़त्म करना है, उनका प्रॉपर केयर प्रोवाइड करना है, उनके लिए गुड कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना जिससे कि हम ईजिली पेशेंट को अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं और उसके साथ अच्छे से IPR मेंटेन करना जिससे कि हम उसकी प्रॉब्लम को सुनें, समझें और उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालें। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट की कंडीशन को ईजिली ट्रीट कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने हेलमिंथिक इन्फेक्शन के बारे में डिस्कशन किया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।